गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। चीर देंगे सर, फाड़ देंगे, क्योंकि आज की क्लास का नाम है सर भंडारा क्लास। क्योंकि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर, जो आपके मैथ में जो 5 नंबर वाले सवाल जो होते हैं ना, उसी का आज हम भंडारा लगा दिए हैं आपके सामने। जितना मन करे उतना खाओ और इतना से बाहर भी नहीं आएगा, ठीक है ना सर। तो एक भंडारा क्लास और लगाएंगे, ठीक है। एक क्लास ये है, बाकी अभी एक और लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए सर आज की क्लास को करते हैं शुरुआत, क्योंकि आज की क्लास में आपको डटे रहना होगा सर, एकदम टने रहना होगा, ठीक है। पीछे नहीं हटना है सर, क्योंकि आज की क्लास से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो फंसने वाला है ये है, और नंबर भी यही बढ़ाता है सर। क्योंकि समझ रहे हो, एक क्वेश्चन सही करोगे तो 5 नंबर, और मैथ में 100 में 100 लाना एकदम बहुत आसान है सर, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है 100 में 100 लाना। बट अपनी अंदर की क्षमता को पहचानो, इसके बाद संदीप कुमार की क्लास को पहचानो, इसके बाद रिजल्ट के पापा बोलेगा पापा, ठीक है सर। चलिए आइए सर आज के क्लास को करता हूं शुरुआत। और इसी से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि सभी दोस्तों के पास शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर दो सर, है ना। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, क्योंकि अब की बार मेरा मुहिम है कि ये 482 से भी पार आना चाहिए सर, क्योंकि मेरा टारगेट है सर, और आप सबका प्यार है और आप सबका सपोर्ट है। तो फिर से एक बार इतिहास की दुनिया में, एक बार फिर से रिजल्ट की दुनिया में इतिहास लिखेंगे सर, ठीक है। आइए सर आज की पहला सवाल से मैं मुलाकात करवाता हूं। पहला सवाल बोलता है ना कि सिद्ध करे कि कौसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए और प्लस क्या है 1/cot ए, ठीक है। ये थोड़ी सी गलत लिखा हुआ, ठीक है। ये आपका होगा 1/tan ए प्लस cot ए। अच्छा, सबसे पहले आपने पढ़ा, हमने सुना, अरे आपने पढ़ा हमने भी पढ़ा कि अगर सवाल में सिद्ध करने वाला बात बोल दे, अगर सवाल में सिद्ध करने वाला बात बोल दे तो LHS से चलेंगे और RHS लाएंगे। हमने सुना, आपने देखा कि अगर सवाल में सिद्ध करने वाला बात बोल दे तो LHS से चलेंगे और RHS चमकाएंगे सर, ठीक है। अच्छा, LHS में कितना है, थोड़ी सी गौर करना। तो LHS में हमें क्या मालूम है, LHS में हमको दिया हुआ है कौसेक ए, यही ना है, कौसेक ए और माइनस कितना है, एकदम साइन, एकदम शिद्दत से पढ़ेंगे सर। इंटू कितना है, तो इंटू आपका है सेक ए और माइनस कितना है कॉस ए। अब थोड़ी सी गौर कीजिएगा सर, ये सवाल में एक और सबसे बड़ी बात है सर कि ये सवाल जो है ना आपको पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा सर, मैं आपसे पूछता हूं, प्यार से मोहब्बत से पूछता हूं, बताओगे ना? हाँ, आइए सर। अच्छा, ये कौसेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए? कहिएगा हाँ गुरुजी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कौसेक जो है वो साइन का उल्टा है, ठीक है, माइनस ये 1/, अच्छा ये साइन ए को साइन ए ही रहने दो, ठीक है। आइएगा इंटू, यहां पे कैसे ये सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos ए। एकदम आसान से पढ़िएगा सर, ठीक है, क्योंकि मैथ बोले तो संदीप कुमार, ठीक है, इंटू कॉस ए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पे तुम साइन को क्या कर लो एलसीएम, यहां पे साइन को क्या कर लो एलसीएम। जैसी करेंगे साइन को एलसीएम तो हो बे खेला रे बाबा। देखो यहां पे 1 है, ये साइन को जब एलसीएम करेंगे तो ये साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये वाला साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि ये पहले से साइन है और साइन से गुना कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आइएगा यहां पे कॉस को क्या कर लेंगे सर, एलसीएम कर लेंगे। तो जब कॉस को एलसीएम करेंगे तो ये वाला कॉस को इसके साथ गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। मैं आपसे पूछता हूं कि ये साइन स्क्वायर ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? कहिएगा गुरुजी ये वो पूछने वाला बात है रे। अच्छा, तुमसे अगर हम ये कभी कभी पूछ दे कि तुम अपनी बीवी के साथ जा रहा है, ठीक है, और तुमको हम कह देंगे कि तुम अपनी बीवी के साथ जा रहा है, तो तू तो गरिएबे करेगा मने मने कि मास्टर ये हो पूछे वाला बात है रे। तो यही बात यहाँ पे है सर, अगर कोई बच्चा क्लास 10th में है, अगर मैथ में इसको वो ये वाला फार्मूला अगर याद नहीं है तो समझ लो कि वो रियल स्टूडेंट नहीं है सर, ठीक है। आ जाना। अब यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर क्या चीज में है, प्लस में, ऊने जाई थी माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बराबर इधर जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यानी अगर
जहां पे आपको जहां पे आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर चमके, जहां पे आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर चमके, इसके बदले हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर। अब सोचना, एक बार मैंने यहां पे साइन को पकड़ लिया, एक बार ये कॉस को पकड़िए, जैसा ही कॉस स्क्वायर को पकड़ेंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस में ऊने जाएगा माइनस में, यानी 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अगर मैं आपसे पूछूं सर कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, इसके जगह लिखो कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में नीचे कितना है सर, ये आपका साइन ए है, ठीक है, आ जाना इनटू। अच्छा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, तो लिखो साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में क्या है सर, ये आपका कॉस ए है। मैं आपसे पूछता हूं, किसी और से नहीं पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, क्योंकि आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आप ही से पूछूंगा। अब सोचो, अच्छा ये कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है कि कॉस 2 बार गुना है, तो इसको 2 बार गुना कर दो, कॉस ए इंटू कॉस ए। एकदम बकलोलवो लड़का समझेगा रे, हमारा पास मैथ, हाँ, इंटू कितना है, साइन ए है सर, इंटू। अच्छा, ये साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि साइन 2 बार गुना है, तो इसको करो साइन ए, इंटू बोलो साइन ए, आ जाइएगा। अब बट्टा में नीचे क्या है सर, ये आपका कॉस ए। देखो यहां पे देखो खोपचे में जाएगा, ये कॉस से कॉस गला खोपचे में, ये गो साइन से गो साइन गला खोपचे में। अच्छा सर, क्या बच गया मामला, यहां पे मामला बच गया सर, थोड़ी सी इसको मैं छोटा कर दूंगा क्योंकि हमको उधर भी अभी जाना है, ये दुनिया में भी हमको जाना है सर। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, आ जाओ सर, इसको थोड़ी सी और छोटा करना पड़ेगा, ठीक है, और छोटा करना पड़ेगा। अब समझ जाओ। अब यहाँ पे देखिएगा सर, यहाँ पे मामला एकदम फिट है सर, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एगो कॉस से एगो कॉस गला खोपचा में यहाँ पे क्या बच गया, कॉस बच गया, आइएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉस था तो एगो बच गया, एगो साइन से एगो साइन गला खोपचा में एगो और साइन बचा हुआ है, यानी क्या बच गया सर, बच गया है कॉस ए इंटू साइन ए। ये क्या चीज में है, तो ये LHS में है। LHS में कितना आ गया, तो LHS में आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, LHS में आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। अब कहिएगा गुरुजी आपने तो बोला था कि LHS का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन LHS का तो वैल्यू नहीं आया है, तो क्या करेंगे गुरुजी। देखो मामला ये है ना सर कि मैं आपको जो बोल रहा हूं ना, आप थोड़ी सी मेरी बात को गौर कीजिएगा। हमेशा आपको LHS से चलिएगा तो RHS नहीं आएगा। कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा ना कि आप ही हमेशा अपनी, देखो बात बोलूंगा क्लियर, हंसना मत, थोड़ा सा जो लोग एयरफोन नहीं लगे ले, थोड़ा सा एयरफोन लगा ले, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बोलूं सर हमेशा तुम ही जाओगे GF के घर मिलने के लिए, नहीं सर, कभी कभी वो भी आती है। यानी कहने का मतलब है कि कभी कभी LHS को लेकर के चलते हैं तो RHS आता है, और कभी कभी RHS को लेकर के चलते हैं तो LHS आता है, और कभी कभी मामला क्या होता है कि कुछ दूर वो आती है और कुछ दूर आप जाते हैं, और दोनों बीच चौराहे पे मिलते हैं सर। इसका मतलब ये है कि कुछ दूर LHS को लेकर के चलेंगे और कुछ दूर RHS को लेकर के चलेंगे, और जहां पे दोनों बराबर हो जाएगा वहीं पे कह देंगे LHS इक्वल टू RHS। आ जाइए, अब समझ गया होगा, तो हमको पता है ना, तो सब कैसे समझता है। अच्छा, RHS में क्या दिया हुआ है सर, RHS में क्या दिया हुआ है, तो RHS में दिया हुआ 1/tan A प्लस कॉट ए, कितना है, tan A, अब प्लस क्या है सर, ये आपका tan A, अब प्लस क्या है सर, ये आपका कॉट ए है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये 1/1 ये tan का मतलब क्या होता है सर, ये tan का मतलब क्या होता है सर, ये tan का मतलब होता है साइन A बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए। क्या ये tan को हम लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस, प्लस क्या ये कॉट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, और नहीं जानता है तो जान लो, tan बराबर होता है साइन बट्टा कॉस, और tan का उल्टा है कॉट, तो ये होता है साइन बट्टा कॉस, और tan का उल्टा है कॉट, तो साइन बट्टा कॉस को उल्टा कॉस बट्टा साइन। आ जाइएगा सर, मैं आप ही से बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि दूसरा को तो मैं बोल नहीं सकता हूं। अच्छा, ये ऊपर में कितना है 1, नीचे में गौर कीजिएगा, यहाँ पे कॉस यहाँ पे साइन, ये दोनों में एलसीएम कर लो, तो नीचे में एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा,
कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा साइन ए। तो अब ये वाला साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब प्लस यहाँ पे कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक में सभी को चमका कि नहीं चमका सर? अगर यहाँ तक नहीं चमका तो समझ कि तेरे अंदर बहुत कमी है सर। हाँ, क्योंकि अगर नाम में 5 नंबर यह सवाल, हाँ आइएगा। अब आप एक बात को गौर कीजिएगा सर कि अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना, तो यही काम तो यहाँ पे है सर, यही बात तो यहाँ पे है। साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा, यानी 1 बट्टा इसका भी वैल्यू, ये इसका वैल्यू हो गया 1, अब बट्टा नीचे क्या है आपका, तो ये है कॉस ए इंटू कितना हो गया सर, ये आपका साइन ए। अब सोचिएगा ये है सबसे नीचे, ये है सबसे नीचे, इसको ऊपर भेज देंगे तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो नहीं हो जाएगा कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा सर, ये आपका साइन ए। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये LHS का वैल्यू, क्या ये LHS का जो वैल्यू है, क्या ये RHS के वैल्यू का बराबर है या नहीं है? क्या LHS में भी कॉस इंटू साइन है और RHS में भी कॉस इंटू साइन है? तो अब हम लोग नीचे लिख देंगे, अब हम लोग नीचे में लिख देंगे, अब हम लोग नीचे में लिख देंगे कि हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब हम लोग नीचे लिख देंगे, अब नीचे लिख देंगे LHS इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, क्या लिख देंगे सर, ये प्रूफ, क्या लिख देंगे सर, ये प्रूफ। ठीक है, अब यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलिए ना जी। किसी प्रकार की दिक्कत है भाई? देखो सर मैं पढ़ाऊंगा, दिक्कत होने नहीं दूंगा, ठीक है। थोड़ी सी सर आज आपको सीरियस मूड में पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ की सवाल है सर, और ये सवाल जो है ना ये 5 नंबरिया वाला सवाल है, ठीक है। 2 नंबरिया नहीं है सर, 2 नंबरिया में मजाक भी होता है, बट इसमें आपको सीरियस रह करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये सवाल है सीरियस वाला, और जिनको एक बार में समझ में नहीं आता सर तो ये दोबारा क्लास कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, जितना इंपॉर्टेंट हम नहीं हैं आपके लिए, उतना इससे ज्यादा आपको ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी 5 नंबर वाले सवाल होते हैं उसको कोशिश करिए कि आपके एग्जाम में ना छूटे पेपर में सवाल। इसके लिए आपको जितना क्यों ना पढ़ना पड़े, बट आप पढ़िए सर, ठीक है। आइए, एक बार में नहीं बुझाता है दोबारा देखिए, दोबारा नहीं बुझाता है सर तेबारा देखिए, लेकिन जरूर देखिए। अच्छा देखो, एगो बड़ा मजेदार सवाल है सर, इस टाइप का भी एगो सवाल जरूर आएगा सवाल में 5 नंबरिया में, ठीक है। प्रत्येक साल पूछता है कि ए का आयु बी की आयु से 5 वर्ष कम है, सी का आयु डी की आयु से इतना वर्ष कम है। इस टाइप में एक सवाल आपके एग्जाम में प्रत्येक साल पूछ रहा है, और संदीप कुमार प्रत्येक साल पहले ही पढ़ा दे रहा है सर। हाँ, क्योंकि पढ़ाता वही हूँ जो पूछता है सर। हाँ, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन से है कि 3 महीना 2 महीना तुमको फालतू चीजें हम पढ़ा के क्या करेंगे, क्योंकि 3 महीना में तो विद्यमान नहीं है बन जाएगा सर। 3 महीना भी तो आप लोग का भी 3 महीना पढ़ने का ये मकसद होता है कि हम 3 महीना में कितना अच्छा से अच्छा स्कोर कर जाएं, और मेरा भी यही दायित्व होता है सर कि ये 3 महीना में हम आपको कितना अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करवा दें, ताकि आपके एग्जाम में मैं जितना पढ़ा दूं उतना से बाहर नहीं आवे। और मैंने सर पिछले बार करके दिखाया, ऐसा ही नहीं 482 से प्लस आया, ऐसा ही नहीं 482 आया सर, और अब की बार मेरा टारगेट है कि 482 से भी प्लस आनी चाहिए, ठीक है। तो बस आप सबसे इतना ही कहूंगा सर, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग शिद्दत से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए सर, और अपना रिजल्ट अपनी मम्मी पापा के आंचल में जाकर के रख दीजिए, तब देखिएगा सर जिंदगी जीने का मजा क्या है, ठीक है। आइएगा, सवाल कहता है ना 2 नंबर कि 5 वर्ष पूर्व, सवाल को एकदम समझिएगा, सवाल समझ, अरे हमसे नहीं समझिएगा तो मैथ किससे समझिएगा। कहता है ना सर कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। देखो सवाल यहां समझना, 5 वर्ष पहले ए का जो आयु था वो बी की आयु का 3 गुना था। कने कने ध्यान जा रहा है, मैसेज पे ध्यान जा रहा है, मोबाइल बंद करना, ये मैसेज ना तुमको जिंदगी बर्बाद कर देगा, ठीक है। अभी ब्लॉक कर दो 3 महीना, आ जाओ। मैंने क्या बोला है सर, मैंने बोला है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 5 वर्ष पहले ए का जो आयु था वो बी की आयु का 3 गुनी थी, ठीक है। फिर बोलता है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, ठीक है। 10 वर्ष बाद ए की आयु, ये आयु है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी।
5 वर्ष बाद ए का जो आयु है वो बी की आयु का दुगना हो जाएगा। तब बोला है कि ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए और बी का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको सवाल को जड़ से पकड़ना है सर। हाँ, पहले सवाल को एकदम जड़ से पकड़ना है सर, क्योंकि संदीप कुमार वही पढ़ाता है जो एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। नहीं लिखोगे सॉल्यूशन लगा देगा पिछवाड़ा में लोशन सर, फिर मुझे मत बोलना सर कि हम बेंचे में सटल रह गए। देखो, कहता है 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले ये देख लो, माना कि ए का वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। माना कि ए का वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। अब सोचना, मैंने मान लिया, हमें पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगा, तो मैंने माना कि ए का वर्तमान आयु x वर्ष है, बी का वर्तमान आयु y वर्ष है। यहां मैंने मान लिया y वर्ष है, यहां तक मैंने मान लिया, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब सवाल में आना, बोला 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, मतलब अब यहां पे देखो ऐसे करना, सवाल को पॉइंट बाय पॉइंट पकड़ो। हमें बोला है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व है ना, 5 वर्ष पहले। अब सोचो सर कि अब हमारा उम्र अगर अभी 20 साल है, मेरा उम्र अभी 20 साल है, रियलिटी में मेरा उम्र 20 साल है, अभी मेरा उम्र 20 साल है, 5 वर्ष पहले मेरा उम्र क्या होगा, तो कहिएगा मास्टर 20 में से 15 घटा दे, सॉरी 20 में से 5 घटा दे, 15 बची। नहीं, जैसे भी मेरा उम्र 20 साल है, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि 5 वर्ष पहले, तो हमारा 5 वर्ष पहले मेरा उम्र कितना होगा, तो 5 वर्ष पहले मेरा उम्र होगा 15 साल। तो इसी प्रकार से इसका वर्तमान आयु अगर अभी x है, तो इसका 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो x माइनस 5 होगा, x माइनस कितना होगा, 5 होगा। अब बोला है कि 5 वर्ष पूर्व ए की आयु, मतलब ए का आयु मैंने x माना है, तो x माइनस 5 हो जाएगा 5 साल पहले। अरे ए का वर्तमान आयु x माने हैं, तो 5 वर्ष पहले हो जाएगा x माइनस 5। ए की आयु b की आयु की दुगनी थी, ए का जो आयु है सर वो बी की आयु की दुगनी थी, इसका मतलब बी की आयु का कितना था सर, ये दुगना था। तो बी जो है वो 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो बाई माइनस 5 होगा, और दुगना मतलब 2 गुना था। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया आप सभी को कि नहीं आया सर, मुझे लगता है सर कि समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 5 हो जाएगा बराबर, इसको करिए सर तो ये आपका 2 बाई हो जाएगा, इसको करिए सर तो ये आपका कितना हो जाएगा, कितना है, 3 गुनी थी, सॉरी सवाल में बोला है सर कि ये 3 गुनी थी, सवाल बोला है 3 गुनी थी, 2 गुनी नहीं, 2 गुनी तो नीचे बोला है, ऊपर बोला है 3 गुनी थी, क्या थी, 3 गुनी थी, यहां पे बोला है 3 गुनी थी, इसका मतलब 3 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा बाई माइनस कितना 5। आ जाओ, ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर, यहां पे कितना है सर, ये 3, और इसको बाई से गुना करो तो 3 बाई, अब बाई से 3 को 5 से गुना करो, 5 दिया 15 हो जाएगा। अब देखो, ये 3 बाई जो है ना, इसको इधर लाना तो हो जाएगा x माइनस 3 बाई, और ये 5 को उधर लेके जाना तो हो जाएगा माइनस 15, अब प्लस कितना 5, क्योंकि ये माइनस 5 है, उन्हें जाएगा प्लस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बाई, अब बराबर कितना हो जाएगा माइनस 10। अब इसको समीकरण 1 बोल देंगे, कितना बोल देंगे, समीकरण 1 बोल देंगे, इसको समीकरण हम लोग क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। समीकरण 1 आ गया, x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10। अब समीकरण 2 की तरफ आना, अब थोड़ा सा सर आप लोग ऐसे आइएगा। अब बोला है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। अब सोचो, पश्चात मतलब बाद, अब सोचो पहला अगर अभी मेरा अगर उम्र 20 साल है, तो 10 साल बाद मेरा उम्र क्या होगा, 30 साल होगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा x प्लस कितना 10 हो जाएगा, और ये x प्लस 10 हो जाएगा, तो हमारा b का क्या बोला, 10 वर्ष बाद a की आयु b की आयु की दुगनी हो जाएगी, a की जो आयु है वो b की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो a हो जाएगा x प्लस 10, तो b कितना हो जाएगा 2 गुने बाई प्लस 10 आइएगा सर, ये कितना हो जाएगा x प्लस 10 बराबर, ये कितना हो जाएगा आपका 2 बाई,
और कितना हो जाएगा +20 हो जाएगा। इसको थोड़ी सी कोशिश करना तोड़ने का, ये 2y प्लस में है, इन्हें आएगा माइनस में, तो x माइनस कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। इसको उधर भेज देंगे तो ये आपको 20 माइनस 10 हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना, तो ये आपको 10 हो जाएगा। आप इसको समीकरण 2 बोल दीजिए, इसको समीकरण क्या बोल दीजिए, 2 बोल दीजिए, इसको समीकरण क्या बोल दीजिए सर, 2 बोल दीजिए। अब क्या करना है आगे थोड़ी सी गौर कीजिएगा। आप दोनों समीकरण को, ये वाला समीकरण 1, ये वाला समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, यहां पे देखिए, यहां पे प्लस में x, यहां भी प्लस में x, तो दोनों समीकरण को माइनस कर दीजिए। तो यहां एगो प्लस x, यहां भी प्लस x, इसका मतलब माइनस करेंगे तो एगो x माइनस में हो जाएगा और एगो x माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा x, तो y का मान निकल जाएगा। यहां पे लिखो समीकरण, यहां पे लिखो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर ऐसे लिखो ना, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस 3y अब बराबर कितना है -10। समीकरण 2 कितना है, x अब माइनस 2y अब बराबर कितना है आपका 10। और समीकरण को क्या कर रहे हैं हम, माइनस, समीकरण को हम क्या कर रहे हैं, माइनस, समीकरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस। देखो जब समीकरण को करते हैं माइनस, समीकरण को करते हैं माइनस, तो प्लस वाला यहां x के आगे क्या चीज का सिंबल है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। ये वाला 2y के आगे माइनस का सिंबल है, ये वाला हो जाएगा प्लस। जब हम समीकरण को माइनस करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है। यहां पे ये 10 है, क्या इसके, ये 10 के आगे क्या है, प्लस, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का सिंबल। अब देखो ये ऊपर में x है पॉजिटिव, तो ये प्लस x माइनस x गला खोपचा में, क्योंकि नीचे माइनस x है। यहां पे ऊपर में है 3y और नीचे पहले था -2y, लेकिन जब हम समीकरण को घटाएं तो ये हो गया +2y, इसका मतलब ये कितना हो गया, -y, क्योंकि 3y में से 2y घटेगा, -3y + 2y, तो -y बचेगा। बराबर ये कितना हो गया सर, ये आपका -10 हो जाएगा -20। अब सोचो इसका मतलब है, इसका मतलब कि ये वाला माइनस से ये वाला माइनस गला खोपचा में, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस गला खोपचा में सर, ये वाला माइनस से ये वाला माइनस गला खोपचा में, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत, यहां तक किसी प्रकार की दिक्कत। अब ये माइनस से माइनस गला खोपचा में, इसका मतलब y बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष। इसका मतलब b का जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। ये जो b का जो वर्तमान आयु है वो 20 वर्ष है। हमसे पूछा था b एवं a का दोनों का वर्तमान आयु, तो b का वर्तमान आयु 20 वर्ष है। अब सोचो जरा, नोचा नोची मत करना। अब सोचो जरा भाई, तुम सोचो प्यार से मोहब्बत से, अरे भाई ये तुम सोचो थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से कि अगर ये y का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो अब चलो समीकरण, तेरी अखियों की मार तेरा होंठ का शिकार, लिखो समीकरण, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर -10 है रे बाबा। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, यहाँ पे x निकालना, y का वैल्यू 20 है, इसका मतलब x और -3 गुने y का मान 20 है। अब बराबर कितना है, -10 है। अब सोचो ये -10 है, यहाँ पे सोचना ये दोनों को गुना करो तो हो जाएगा 20 या 60, यानी हो जाएगा -60। कितना हो जाएगा, -60 बराबर -10, ये वाला -60 उन्हें जाएगा +60, यानी x बराबर हो जाएगा -10 और +60, यानी हो जाएगा x बराबर सर ये +50, यानी जो a का वर्तमान आयु है, क्योंकि a का जो वर्तमान आयु माने थे हम वो x वर्ष माने थे और b का वर्तमान आयु माने थे हम y वर्ष, यानी a का जो वर्तमान आयु है, ए का जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु जो है वो ए का वर्तमान आयु कितना आया सर, ए का वर्तमान आयु x माने थे तो हमारा 50 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 50 वर्ष आ गया, ठीक है। और b का जो वर्तमान आयु है, वो b का जो वर्तमान आयु है वो कितना आ गया है, तो 20 वर्ष आ गया। कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। तो हमारा आंसर वही हो गया 50 वर्ष और 20 वर्ष। यानी कहने का सेंस है, हमसे सवाल कितना मस्त बोला था, कितना आंसर हम मस्त वाला दिए, ठीक है सर। तो सवाल को जब ऐसे बनाओगे ना तो कभी भी नंबर काटने की चांस नहीं है सर। देखो यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं सर, लेकिन बेहतरीन कंटेंट देने वाले सर अभी भी यूट्यूब पे बहुत कम है, ठीक है। आइएगा सर, मैं ज़्यादा बातें ना करूंगा आज, क्योंकि आज मैं बहुत सीरियस मूड में हूं। पता नहीं आया मुझे क्या मैं खा करके आया हूं, पता नहीं। देखो सर, एक सवाल आपको पहले टेलर में दिया हूं, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि ऊंचाई और दूरी से, हाइट एंड डिस्टेंस से प्रत्येक साल
ऊंचाई और दूरी से प्रत्येक साल एक सवाल आपके एग्जाम में आता है 5 नंबरिया में। तो ये आपको टेलर में दिए हैं, ठीक है। अभी इसके बाद खिलौना का क्वेश्चन है, खिलौने तिलौने तुमको पता होगा 5 नंबरिया में पूछता है। इसके बाद फिर ऊंचाई और दूरी का 3-4 गो सवाल है, ठीक है। यानी आपको ये टेलर में है, ये सवाल आपको बनाना पड़ेगा सर, तभी तो कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूं। आ जाना सर। आप सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। सवाल बोला है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर दूर पर है। अच्छा कहता है ना सर कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर दूर पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल पता है क्या बोला है? एक्चुअली में सवाल बोला है ना कि एक मंदिर है, क्या है? एक मंदिर है। सपोज डेट मान लो ये वाला मंदिर है, मंदिर तो सोझे होता है, हमने तो टेढ़ बना दिया। ये वाला मान लो ये ए बी मंदिर है, ठीक है, ये ए बी मंदिर है और ये ए बी मंदिर से 50 मीटर दूर कोई एक बिंदु है, ठीक है, मान लो सी है। इसका मतलब है यहाँ से जो यहाँ का दूरी है वो 50 मीटर है या सेंटीमीटर है, 50 मीटर दूर कोई बिंदु सी है, ठीक है। और इसका जो उन्नयन कोण है वो आपको दिया हुआ है कितना? 45 दिया हुआ ही ना है। इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये ए बी का ऊंचाई हमको बताना है, क्योंकि ये ए बी जो है वो मीनार है, तो हमको मीनार की ऊंचाई बताना है। मैं आपसे पूछता हूं सर, हमें ये वाला निकालना है। जब ये निकालना है तो ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये वाला बेस हमको मालूम है, यानी लंब बटा आधार, तो हमें लगा देना है tan थीटा। आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है p बटा b। यहाँ पे थीटा की जगह कितना है तो tan 45, तो हो जाएगा tan 45 बराबर अब p का मान, थीटा के सामने वाला p मतलब ए बी हो जाएगा। हमारा b का मान कितना है? यहाँ से यहाँ 50 है सर, क्योंकि b हमारा कहलाएगा BC, ठीक है। आ जाना। ये tan 45 का मान कितना होता है? 1 बराबर ये ए बी का मान कितना है सर? h। हमको ए बी निकालना है। आ जाओ, ये वाला BC यहाँ से यहाँ कितना है? 50 है, तो इसको 50 है रे, हाँ 50 है। यहाँ पे ये भागा में जाएगा गुना में, यानी 50 बराबर कितना? h। यानी हमारा जो ऊंचाई है वो भी 50 मीटर आएगा, यानी हमारा जो ऊंचाई है वो भी 50 मीटर ही आएगा, क्योंकि ये 45 है। और आपको भी पता है कि tan 45 का जो मान होता है वो सर वो कितना होता है? 1 होता है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो थोड़ा बढ़िए न जी, आइए न जी, थोड़ा सा सवाल को देखिए ना जी। देखिए सर, देखिए सर, देखिए सवाल कहाँ बोला, यही सवाल का इंतजार था, हम सबको इंतजार था, आप सबका इंतजार था। ये सवाल बनाने से पहले सर एक बार सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सर, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में प्रत्येक साल आता है और सभी से मामला फंसता है। और मैं कहूँगा सर कि ये सवाल अगर अभी मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार बना रहा हूँ उस टाइम अभी देख लेना, और एक बार उतारते टाइम देख। अभी कोई नहीं लिखेगा, ये वीडियो को दोबारा देख के लिखेगा सर, इसके बाद ना टेंशन ही खत्म हो जाएगा सर, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको भौकाल वाला क्लास 2-3 गो लाएंगे 5 नंबरिया में, इतने में मामला सबका फिट हो जाएगा। देखो, और एक बात और बता देना चाहते हैं सर, पीडीएफ का मामला है। आपको पता है कि सर मैं साइंस में 110 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूं, लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय, जो कि इतना से बाहर आएगा ही नहीं। पिछले साल की तरह फिर से एक बार रिकॉर्ड बनाएंगे सर, ठीक है। और सोशल साइंस में 120 गो सब्जेक्टिव करवा रहा हूं, जो कि उतना से बाहर आएगा ही नहीं सर। साइंस में 400 ऑब्जेक्टिव करवा दिया हूं, उसका लगभग 8 क्लास हो चुका, उसमें 1 क्लास और बचा हुआ, तो वो 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो साइंस में, ठीक है। सोशल साइंस में भी 400 ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, उसका भी क्लास कर लो सर। मैथ में टॉप 90 क्वेश्चंस करवा रहा हूं 2 नंबर या, वो भी कर लो सर। और ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा, वो भी कर लो सर। ये सब सारे चीजों का जो पीडीएफ है ना, आप यूट्यूब से भी सभी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। और जो लोग कोढ़ी है, जो यूट्यूब से नहीं लिखता है, तो उसके लिए मैंने सर व्हाट्सएप पे एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है, ठीक है, जहां पे आपको ये सब का पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ वहां पे मिलेगा मैथ का, वीवीआई क्वेश्चंस का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, ठीक है। मैथ का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, सोशल साइंस का मिलेगा, हिंदी का मिलेगा। उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको अपने पॉकेट से निकालना पड़ेगा 99 रुपये, ठीक है, जो कि समय लिखता है। एक छोटा सा प्राइज है सर, क्योंकि मैं प्राइज लेने का मेरे को मन नहीं करता है, बट मैं क्या करूं, जो लोग लिख नहीं पाते हैं यूट्यूब से सर, तो आप देख सकते हैं मैं कितने शिद्दत से नोट्स बनाता हूं सर। ये सब नोट्स कितने शिद्दत से बनाता हूं सर, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। और ये सब जो बच्चा लोग जुड़ा हुआ है ना, ऐसा दो तीन पेज जुड़ा हुआ है, ठीक है, ग्रुप में। अब सर देखो, ग्रुप में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा ये है ना सर कि आपको सारा वीवीआई क्वेश्चंस का नोट्स मिलेगा, साथ ही आपको कुछ और मिलेगा, नीचे में पढ़ लेना क्योंकि हम बोलेंगे नहीं सर, बोलेंगे तो मामला कुछ और ही हो जाएगा है ना सर। अब दूसरी बात है ना सर कि आपको ये पेमेंट कहाँ करना है, तो आपको एक 72 वाले नंबर दिखाई दे रहा होगा, चश्मा है ना लगे ले नहीं, बिना चश्मों के दिखेगा इस 72 वाला नंबर, ठीक है, क्योंकि वो नंबर है अजूबा है सर। ये इसी नंबर पे आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना है, पे फोन चाहे पेटीएम से, ठीक है। आपको 99 रुपया पेमेंट करके आपको वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा प्राइवेट ग्रुप में, और पिछले जितना पीडीएफ सबके पास भेजा गया होगा वो सारे पीडीएफ आप लोग के पास भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका कोई नंबर देख पाएगा। इस ग्रुप में अगर मैसेज जाएगा तो मेरा नंबर बन के जाएगा, किसी और नंबर का बनकर नहीं जाएगा, ठीक है सर। तो मेल और फीमेल, बॉयज और गर्ल्स दोनों ज्वाइन हो सकता है, कोई डरने की बात नहीं सर, आ जाइए। क्योंकि नंबर दिखता है ना सर तो लोग ले कॉल करना स्टार्ट कर देता है, तो सब हमको पता है ना, तो सबका लक्षण कैसा है। कहता है ना कि एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले, अच्छा, एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले 6 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। अच्छा, एक खिलौने की त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, लेकिन ये जो आखिरी में खिलौना जो है ना वो शंकु के आकार का है। फिर बोला जो उसकी त्रिज्या वाले, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, मतलब वो जो शंकु है वही 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पे क्या है, अर्धरोपित है, मतलब अर्धगोले पे है, ठीक है। तो कहता है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितना है, 11 सेंटीमीटर है, और जो खिलौना है उसका पूरा ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल ना सर एकदम ट्रेंडिंग वाला है, एकदम ट्रेंडिंग वाला है, एग्जाम में बार बार मामला फंसता है सर। हाँ, फिर से सवाल को समझने की कोशिश करना। कहता है एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, और जो ये खिलौना जो है वो शंकु के आकार का है। फिर बोला जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे वो रखा हुआ है। तो कहता है उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, तो खिलौने की संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आखिर में पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लोशन नहीं, लोशन नहीं सर, मैंने लिखा रहा हूँ सोल्यूशन। क्या लिखा रहा हूँ, सोल्यूशन। आओ, सोल्यूशन लिखने के बाद आपको क्या करना है सर, यहाँ पे आपको लिखना है सोल्यूशन, और सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, क्योंकि जब तक फिगर नहीं बनाओगे सर तब तक मामला ये फंसेगा नहीं, ठीक है, मामला फंसबे करेगा। फिगर बना दो एक बार, पूरा एकदम सर मस्त हो जाएगा। अरे भाई तू काहे हमको तंग कर रहा है, तू थोड़ा सा शिद्दत से फिगर तो तू बन जा भाई। ये फिगर वो शिद्दत से ना बनी तो का करबा तू जिंदगी मेरी। देखो सर शंकु हमसे अच्छा बन नहीं पाया, ठीक है, बट कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो सर फिर ऐसा ही हो गया, तो मैं क्या करूँ, आजा, अबरी नहीं बनेगा तो मैं छोड़ दूंगा। देख लो ये क्या है सर, ये मान लो शंकु है, ठीक है। तेरी अखियों की बार तेरा होंठ का शिकार, तेरी अखियों की बार तेरा होठ का शिकार। चलो सर आ जाओ, ये देखो ये शंकु के आकार का है, ठीक है। कहता है खिलौने की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब तुम सोच लो कि ये वाला क्या है, केंद्र है, यहाँ से यहाँ क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो ये यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है। लेकिन आपको इस बात को गौर करना पड़ेगा सर कि खिलौने की त्रिज्या जो है, देखो यहाँ पे ये वाला क्या है, खिलौना है, ये वाला आपको क्या है, देखो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, खिलौना है। तो सबसे पहले आप ये जो दिया हुआ उसको लिखिए, क्योंकि ऐसे सवाल में सबसे पहले जो गिवन है, जो मालूम है उसको लिखिए। तो खिलौने का त्रिज्या कितना है, तो खिलौने का त्रिज्या जो है सर वो आपको 6 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर बोला शंकु के आकार का जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और एक शंकु का ये हमारा खिलौना है सर जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इसका मतलब क्या है
कि शंकु के आकार का तो है ये है, इसका मतलब जो शंकु का त्रिज्या है, ये वाला तो शंकु बना हुआ है क्योंकि आखिर में ये खिलौना है, लेकिन ये खिलौना ना रख करके ये शंकु है। तो शंकु का त्रिज्या जो होगा सर, क्योंकि शंकु का त्रिज्या जो है सर, ये वाला देखो शंकु है और ये वाला क्या है, अर्धगोला है। तो ये वाला जो शंकु है वो अर्धगोलवे पर न अर्धरोपित है रे। इसका मतलब शंकु का त्रिज्या बराबर होगा अर्ध किसका सर, ये अर्धगोले का त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या। मैं क्या बोला हूं, देखो सवाल को सुनना गौर से, सवाल गौर से सुनना तभी समझ में आएगा। मैं बोला हूं सर कि एक खिलौना है जो शंकुआकार आकार का है, एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, और वो जो शंकु है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मैंने क्या बोला है कि मैंने एक मार्केट से खिलौना खरीदा सर अपने बच्चे के लिए, आखिर में भी शादी हुआ नहीं, बट होगा तो मैं खरीदूंगा, इसलिए मैं पहले से कभी कभी एक्सपीरियंस ले लेते हैं, ठीक है ना, कि मज़ा आता है कि नहीं खरीदने में खिलौना। मैं एक खिलौना खरीदा और मैं तो सिर्फ खिलौना खरीदा, लेकिन हम हैं एक्चुअली मैथ का टीचर, ठीक है, तो हम खिलौना देखे, हम खिलौना खरीद लिए। अब हमको पता चला कि रे ये तो खिलौना शंकु है। हमको क्या पता चला, ये खिलौना तो शंकु है। फिर हमको क्या पता चला कि ये खिलौना जो शंकु है, मतलब यहाँ से यहाँ खिलौना शंकु है। फिर हमको पता चला कि अरे ये तो अर्धगोले पर रखा हुआ है शंकु, ये जो खिलौना है जो शंकु है, लेकिन ये जो शंकु है वो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। हम मैथ का टीचर है, हमको समझ में आ गया, क्योंकि हम मैथ का टीचर है तो मैथ का मास्टर होता है मेंटली, ठीक है ना, पागल होता है सर, क्योंकि मैथ जो एक्चुअली टीचर होता है ना वो आधा पागल होता है, ठीक है सर, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब देखो, क्योंकि तो अच्छा कौन तुरा लगता है कि आर्ट्स वाला टीचर इतना सोचेगा नहीं सोचेगा सर, क्योंकि सोचने के लिए ना, हाँ, इसको रगड़ना पड़ता है सर। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये जो शंकु है वो अर्धगोला पर रखा हुआ है, शंकु जो है वो अर्धगोला पर रखा हुआ है, इसका मतलब शंकु का त्रिज्या बराबर अर्धगोले का त्रिज्या, और शंकु का त्रिज्या अर्धगोले का त्रिज्या कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा सर, ये आपका 6 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर। यहां तक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत, मैं आपसे पूछता हूं सर कि यहां तक में आपको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो आप बता दो मेरे को, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। यहां तक में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बस देखो हमको यही पकड़ना था कि शंकु का त्रिज्या अर्धगोले का त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है ना सर। अब एक चीज पकड़ना कि जो खिलौने का एक्चुअल में जो ऊंचाई है, देखो ये पूरा ही ऊंचाई, खिलौना तो पूरे नहीं होगा रे कि खिलौना इतने देगा, खिलौना तो पूरा देगा। देखो ये खिलौना का देखो, देखो शंकु का ऊंचाई ये है, ठीक है, शंकु का ऊंचाई यहां से यहां ये ओए है, ये किसको बोल दो बी, लेकिन जो खिलौना है वो एक्चुअल में खिलौना यहां तक है, खिलौना तो यहाँ तक आया हुआ है। तो ये जो पूरा ऊंचाई है ना रे भाई, ये पूरा ऊंचाई जो है वो आपको 11 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। जो पूरा ऊंचाई है वो 11 सेंटीमीटर है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अरे मास्टर बा ये वाला यहाँ से यहाँ, ए भाई तू का है अलबला जा, देखो यहाँ से यहाँ जो ये वाला क्या है, त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ क्या है, त्रिज्या है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ ए क्या होगा, ए भी त्रिज्या होगा। अच्छा यहाँ से यहाँ ए क्या होगा, यहाँ से यहाँ ये क्या होगा, ए भी त्रिज्या होगा सर, होगा या नहीं होगा त्रिज्या। मैं आपसे पूछता हूँ ए भी त्रिज्या होगा, आ जाओ, इसका मतलब ए भी त्रिज्या है। और यहाँ से यहाँ त्रिज्या 6, इसका मतलब ए भी कितना होगा, 6। मैं आपसे पूछता हूँ सर, मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ी सी गौर करना। अब सोचो इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना है, 6, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना, 6, इसका मतलब यहाँ से यहाँ कितना हो गया सर, ये 6, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 6। इसका मतलब देखो यहाँ से ऐसे देखो, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 6, जब यहाँ से यहाँ 6, जब यहाँ से यहाँ 6, ये पूरा है 11, और ये पूरा कितना, ये पूरा है 11, और यहाँ से यहाँ 6, एक मतलब ये वाला ऊंचाई कितना हो गया, 5। मेरा बात को सुनना, यानी कि खिलौने की ऊंचाई, किसका ऊंचाई, खिलौने की ऊंचाई, अरे तेरी आंखों में, आज मेरा सब गन में खत्म हो गया सर। खिलौने का ऊंचाई, अरे खिलौने का ऊंचाई बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा ऊंचाई, सॉरी खिलौने का ऊंचाई नहीं, खिलौने का ऊंचाई नहीं सर, आपको शंकु की ऊंचाई ना, खिलौने का ऊंचाई तो 11 है, खिलौने का ऊंचाई तो 11 है सर, खिलौने का ऊंचाई कितना, 11 है, लिख देते हैं। अच्छा वो लिख देते हैं, आ जाओ, खिलौने का ऊंचाई, खिलौने का ऊंचाई वो लिखिए देते हैं, खिलौने का ऊंचाई, खिलौने का ऊंचाई
आ जाओ, खिलौने की ऊंचाई कितना है? 11 सेंटीमीटर है। ये खिलौना तो ये पूरे ना है रे, यहाँ से आना खिलौना है, लेकिन हमको बताना है शंकु का ऊंचाई। सिर्फ किसका ऊंचाई बताना है और किसका ऊंचाई पहले निकालना है? शंकु का ऊंचाई। ये पूरा यहाँ से यहाँ खिलौना है सर, ये पूरा यहाँ से यहाँ क्या है? खिलौना है। यहाँ से यहाँ पूरा क्या है? खिलौना है। देखो ये वाला और कट गया सर, इसको मिटाइए देते हैं, ये बड़ा छटपटा रहा है, ये पूरा छटपटा रहा है ना, इसको ख़त्म कर दो सर, इसको ख़त्म में कर दो, एकदम बड़ा छटपटा रहा है। अब देखो इसका मतलब सर ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है? तो ये पूरा यहाँ से यहाँ 11 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ कितना है? 6 है। यहाँ से यहाँ कितना है? 6 है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है? बड़ा लफड़ा हो गया, चला आने दो, कोई दिक्कत नहीं। पूरा यहाँ से यहाँ कितना होगा सर आपका? ये हो जाएगा। अब सोचना यहाँ पे कि ये पूरा खिलौना का ऊंचाई यहाँ से यहाँ कितना? 11 है, लेकिन ये त्रिज्या यहाँ से केंद्र से ये वाला त्रिज्या की जो दूरी है वो 6 है। इसका मतलब शंकु का जो ऊंचाई होगा, इसका मतलब जो शंकु का ऊंचाई होगा, इसका मतलब जो शंकु का ऊंचाई होगा वो 11 में से 6 घट जाएगा, नहीं कितना जाएगा? 5 सेंटीमीटर। देखो नहीं तो सब समझा, देखो ऐसे समझ लो, ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो। देखो फिर से मैं बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला क्या है? शंकु है, ठीक है। ये वाला क्या है आपका? शंकु है। अब यहाँ पे देखना, ये वाला शंकु, ये वाला पूरा खिलौना बन गया। अब ये वाला पूरा क्या बन गया? यहाँ से यहाँ तक खिलौना बन गया। ये पूरा क्या बन गया? खिलौना बन गया। सर ये बन तो रहा नहीं सर जी, हमसे बन तो नहीं रहा है सर जी, हमको यही दिक्कत होता है सर, हमसे फिगर ही नहीं बन पाता है सर, ठीक है, हमसे क्या नहीं बन पाता? हमसे फिगर ही नहीं बन पाता। अब आ जाओ, देखो यहाँ पे देखना, ये वाला यहाँ से यहाँ क्या है? ये केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ देखो ये सिर्फ शंकु का ऊंचाई है, ये जो है ये शंकु का ऊंचाई है। लेकिन हमको जो ये पता है, ये वाला जो हमको पता है सर, ये जो हमको पता है, देखो यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई, पूरा जो ऊंचाई पता है, यहाँ से यहाँ देखो इसके बराबर का जो ये पूरा ऊंचाई पता है, वो हमारा पूरा ऊंचाई कितना है? 11 है। ये पूरा ऊंचाई 11 है, और यहाँ से यहाँ त्रिज्या 6, तो यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या 6, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या 6, यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या 6, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये पूरा यहाँ से यहाँ 11, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? तो 11 में से 6 घट जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला शंकु का ऊंचाई कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये वाला शंकु की ऊंचाई कितना आ गया? ये वाला आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाना, कोई दिक्कत नहीं ना है। शंकु का ऊंचाई कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना है? खिलौने का थोड़ी सी आ जाना इधर, हमें क्या निकालना है? खिलौने का, तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। देखो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना रे, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ये पूरा शंकु का क्षेत्रफल निकालना होगा। जब पूरा शंकु का क्षेत्रफल निकालना, ये पूरा खिलौना का क्षेत्रफल निकालना होगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये पूरा खिलौना का क्षेत्रफल निकालना होगा। जब ये पूरा खिलौना का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो ये शंकु की क्षेत्रफल और ये अर्धगोला के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। और ये पूरा खिलौना का क्षेत्रफल निकालना है, हम यहाँ से यहाँ तक शंकु का क्षेत्रफल और इधर से इधर अर्धगोला का क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ देंगे। जब पूरा ये वाला पूछे तो ये वाला पूछे तो क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग जोड़ देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले का क्षेत्रफल भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये से अर्धगोले का अर्ध पृष्ठ लिख देना, ठीक है, वक्र पृष्ठ का लिख देना तो अच्छा रहेगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। बड़ा दिक्कत है भाई, देखो बड़ा दिक्कत है सर, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, आ जाना। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन सबसे पहले आपको शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसके बाद अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है?
पाई आर एल प्लस ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे भाई अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। कहिएगा गुरुजी ये एल कहाँ से निकली? एलओ निकालना है। एलओ निकालने का बड़का कंडीशन आ गया रे। देखो सबसे पहले एल निकालना है। एल कैसे निकलेगा? एल निकालना है सर इससे पहले कि आपको ऊपर में ही एल निकाल देना है, ठीक है। एल ऊपर में ही निकालना है सर। इसके लिए आप इसको नीचे कर देते हैं हम, ठीक है। इसको हम नीचे कर देते हैं। थोड़ी सी आप समस्या को समझिएगा। आ जाओ। अब देखो सर इसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब हमको सबसे पहले आपको एल निकालना है। एल कहाँ से निकलेगा? इधर आ जाना। देखो सर ये 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो एल कहलाएगा, ये वाला एल कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो ये वाला एल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि तिर्यक ऊंचाई को हम लोग एल कहते हैं। किसको कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस कहलाएगा। जब हमको एल निकालना होगा तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आ जाना। ये आर का वैल्यू कितना है? यहां से यहां आर कितना है? 6। इसका मतलब हो गया 6 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? यहां से यहां 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। आ जाना। ये 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 यानी दोनों को जोड़ेगा तो 61 और यहां पे क्या है? एल स्क्वायर। इसका मतलब एल बराबर कितना आ गया? रूट अंडर 61। अच्छा यहीं लगा दो ना रूट, क्या दिक्कत है? एक के लाइन में इसको क्लियर कर देंगे। एक के लाइन में इसको क्या कर देंगे सर? क्लियर कर देंगे, ठीक है। आ जाओ। देखो यहाँ पे इसको यहीं पे रूट लगा दो, ठीक है। यहीं पे क्या लगा दो? यहीं पे रूट लगा दो। यहीं पे क्या लगा दो? रूट लगा दो। यहीं पे क्या लगा दो? रूट लगा दो, ठीक है। यानी हमको कितना आ गया? रूट अंडर 61। यानी एल बराबर आ गया रूट अंडर 61। हमको एल का मान कितना आ गया? रूट अंडर 61। हमको एल पता हो गया सर। तो ये काहे नहीं निकलेगा रे? अरे ये काहे ना निकली हो? निकली ना। कैसे निकली रे भाई? निकली तो निकली सर। जब तक जिंदा है तब तक सब कुछ संभव है सर, ठीक है। हम जिंदा नहीं रहेंगे तभी असंभव होने देंगे, ठीक है। बट अगर हम जिंदा हैं तो सब कुछ संभव है, इतना समझ लो, ठीक है। आ जाओ सर इसी को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ से क्या करना है सर? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अब आइएगा यहाँ पे पाई आर एल। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे आर है तो पाई ये वाला आर और ये वाला आर, आर को कर लो क्या? कॉमन। तो पाई आर को कर लो कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा सर? ये सिर्फ एल बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। इंटू क्या बचेगा? ये आर बचेगा क्योंकि आर स्क्वायर था तो हमने आर कॉमन कर लिया, ठीक है। अब इधर आना थोड़ा सा। ये वाला पाई है तो पाई रहने दो। ये वाला कितना है? आर है। कितना है? आर। आर को हमारा वैल्यू कितना है? 6, क्योंकि आर कितना है? 6। आर कितना है? त्रिज्या यहाँ से यहाँ 6 है। इंटू एल का वैल्यू कितना है? रूट अंडर 61। अब प्लस कितना है आपका? 2 इंटू आर। आर का वैल्यू कितना है? 6। यानी इसको हम लोग लिखेंगे सर ये पाई का मान। अच्छा एक चीज और दिमाग में रख लेना, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस में पाई का मान अगर आपको एक्चुअल में आंसर लाना है तो पाई का मान आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा सर, ठीक है। पाई का मान आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा या फिर अगर आप रूट में ही छोड़ देते हैं तो भी आंसर ठीक है, ठीक है। आप अगर पाई का मान यहां से हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर इसका सटीक पॉइंट में आ जाएगा। अगर हम रूट में छोड़ देंगे तो रूट में भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पाई का मान कितना होता है? कौन कौन बताएगा पाई का मान? अरे पाई का मान कितना होता है? जल्दी से जल्दी कॉमेंट कर दो। 3.14। पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान यहाँ पे 6 है इंटू। अच्छा ये रूट अंडर 61, रूट अंडर 61 ये किसके करीब है सर? रूट अंडर 61 जो किसके करीब है सर? तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इसका मतलब ये 64 से कम है 61, ये हो जाएगा 7.81। कहिएगा अरे मास्टर तोरा तो याद हो तो लिख देना, हमरा याद ना रही तो क्या करी। देखो सवाल अगर ये आएगा ना सर तो सटीक यही आएगा। रूट कैसे निकाला जाता है वो सीखोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। रूट से नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो सीखोगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए तुम यादें कर लेना, ठीक है, क्योंकि सवाल आएगा तो एकदम सेम डाटा रहेगा, ठीक है। डाटा चेंज नहीं रहेगा, डाटा सेम रहेगा। अगर तुम नहीं पॉइंट में करना चाहते हो तो रूटे में छोड़ देना, कोई दिक्कत भी नहीं है। इसका वैल्यू 7.81 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा? 12। ये दोनों को जोड़ दो सर, ये हो जाएगा 3.14 गुने 6। इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? गुने ये दोनों को जोड़ दो तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 12 7 19 यानी कितना हो जाएगा? 19.81। कितना हो जाएगा? 19.81। अब पॉइंट वाला गुना आता है कि नहीं आता है? मैं आपसे पूछता हूं पॉइंट वाला गुना आता है कि नहीं आता है सर? ये आपका हो जाएगा 373। ये पूरा को जोड़ोगे ना तो 300
373.22 आ जाएगा, 373.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 373.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहिएगा गुरुजी का रे हमारा यहीं से दिक्कत भेलो। देखो सर, आपको अगर यहाँ से दिक्कत हुआ ना तो ये पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा, ठीक है। और इसको, इस वैल्यू को आप रूटे में रहने दीजिएगा, रूटे में आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, तब वो गलत नहीं होगा। अगर आप सटीक आंसर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, सवाल ने सर थोड़ी सी बड़ा मजेदार था, तभी तो कहता है सर कि तेरी आंखों में 5 नंबर ऐसी नहीं चमकेगा। मैं हमेशा से कहते आया हूं सर, पढ़ाई करना है तो शिद्दत से करो, ठीक है ना। संदीप कुमार जो दिन अपना रूप में आ जाएगा ना सर, तो समझ लो कि क्या हो जाएगा, भौकाल तो होबे करेगा, ठीक है। देखो सर, मेरे अंदर पेशेंस नाम का चीज़ जो है ना सर, वो है। मैं अपने अंदर, मेरे को पता है कि आपको कब क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। आपको कब क्या चाहिए ये मेरे को पता है, क्योंकि हम भी पढ़िए के आए हैं, ठीक है। हम भी अभी 2-3 साल पहले पढ़े हैं, हम थोड़ा 52 साल पहले पढ़ के आए हैं। हम थोड़ा पुराने ज़माने का 2009 में हम मैट्रिक दिए हैं, 2015 में हम मैट्रिक दिए हैं। अरे हम भी अभी 2-4 साल पहले दिए हैं मैट्रिक, और की। तो सर हमको पता है कि आपको क्या चाहिए और कैसे चाहिए और कैसे रिजल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना सर, ये मुठिया में है। इस मुट्ठी को मैंने 100 बार राउंड लगा चुका हूं, और हमको पता होगा कि कहां पर कौन ब्रेकर है, यानी हमको ये पता होगा कि एग्जाम कैसे पूछ रहा है सवाल को, ठीक है। तो सर मेहनत करिएगा तो हर चीज आपका होगा। आ जाओ अगला सवाल। सर देखो, ये वो सवाल पूछ लिए, ठीक है। क्योंकि सर देखो, मैं आपको बहला नहीं सकता हूं, मेरे को बस इतना ही कहना है सर कि मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ला के दूंगा, ठीक है। बट अगर वो टाइप पे सवाल अगर आप कभी भी आ गया तो तुम उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस तो इतने ही है सर, और इतना ही कोई बार बार पूछता है, बट वैरायटी बदल के पूछता है, ठीक है। आ जाना। कहता है ना सर क्या कि हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। कहता है भूमि के एक बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हम पढ़ लिए एक बार, अब सवाल को बनाना चालू कर दें। सवाल तोरा बुझाई लो ना बुझाई लो, हमरा पता है ना कि आपको कब बुझाता है सवाल, ये हमको पता है सर। टीचर को ये बात को पता हो जाता है कि हम पढ़ा रहे हैं तो हमारा पढ़ाई को कितने बच्चे समझ पा रहे हैं, ये टीचर को एक्चुअली में पता हो जाता है, ठीक है। देखो हम अभी बताया हूं ना, तो ये चीज़ ना 50% लोगों को बुझाया होगा कि इसका फिगर कैसे बनेगा। अब जितना पढ़ रहा है ना सबको बुझाएगा, और जो पड़ोसी आपके बगल में बैठा होगा ना, आपका आवाजवा सुन रहा होगा ना, मेरा आवाजवा, ओकरो समझ में आएगा। देखो क्योंकि तुम लोग रहता होगा बिल्डिंग में सर, तो वहाँ पे तो मोबाइल ऐसे लॉज में रहता होगा, पढ़वे करता होगा। अब देखो कहा है सवाल, क्या सवाल एक्चुअली में बोला है ना सर कि ये अथवा लिखल है, ठीक है, इसको काट दो। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। अब सोचो भूमि के एगो बिंदु है, ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ क्या है, एक भवन, यहाँ से यहाँ ये ए बी क्या है, तो ए बी एक घर है, यहाँ से यहाँ ए भी एक घर है जिसका ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। फिर बोला भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार। अब घर पर कभी कभी पतंगा गड़ा हुआ रहता है, देखा है रे, नहीं दिखा है, घर पे कभी कभी पतंगा गड़ा हुआ रहता है सर। इसका मतलब है कि ये घरबा पे ना, ये वाला घरबा पे वो पतंगा गड़ा हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है। घर पे कभी कभी मंदिर बना हुआ रहता है, छत के सबसे ऊपर में देखो तो मंदिर बना हुआ रहता है। इसी प्रकार से कभी झंडा भी पूछ देगा, कभी घर पूछेगा, कभी झंडा पूछेगा, ठीक है। तो ये भवन ए बी घर पे कोई एक मंदिर बना हुआ, इसको नाम कर दो एसी, ठीक है, इसको बोल दो एसी, मतलब ये जो एसी है वो मंदिर है, ठीक है। अब क्या बोला है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। इसका मतलब है कि संचार मीनार ये वाला मंदिरवा का ये वाला तल बिंदु होगा। अच्छा ये मंदिरवा भगवान पे खड़ा रहेगा रे, कि मंदिरवा रहेगा जमीन में पे खड़ा। तो अब देखो मंदिरवा के तल से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, मंदिरवा के तल से 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और मंदिरवा के शिखर से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब ये बड़का कोण 60 डिग्री है और छोटका कोण 45 डिग्री है। तो हमसे पूछा है क्या कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, एक मतलब ये वाला एच निकालना है, मतलब एसी का ऊंचाई बताना है। किसी प्रकार की दिक्कत सवाल को समझने में? कहता है ना सर कि चलता रहूंगा पथ पे चलने में माहिर बन जाऊंगा, मंजिल मिले या ना मिले एक्सपीरियंस तो जरूर मिलेगा सर, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा सोचना सर, ज्यादा सोचोगे सर तो बहुत बार नोचोगे, ठीक है। थोड़े से सोचना,
क्लियर इतना ही में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो मैथ में ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना तो हमेशा डिस्टर्ब हो जाओगे, ठीक है। माइंड जो है ना सर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, तो दिमाग कम लगाना, दिमाग उतने लगाना जितना पूछे थोड़ा से, ठीक है। अब आना यहाँ पे थोड़ी सी गौर कीजिएगा, इसको आप पॉइंट को डी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें पहले छोटका त्रिभुज में चलते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये हमारा इसमें चलिए, आप किस में चलिए, इसमें चलिए। अब देखिए आप इसमें चलिए, सबसे पहले ये वाला में चलिए, ठीक है। ये वाला में आप सबसे पहले चलिए, ठीक है। तो ये वाला में क्या है, तो त्रिभुज ए बी डी, किस में चलिए, त्रिभुज ए बी डी में चलिए। त्रिभुज अरे भाई ए काहे ने कट रहा है रे हाँ, किस में चलेंगे सर, त्रिभुज ए बी डी में, किस में, त्रिभुज ए बी डी में चलिए, मतलब ए बी डी में चलिए। जब त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो ये कितना है, यहाँ पे इसका कोण कितना है, 45 है। इसका मतलब हम लगा देंगे tan 45, और जब लगाएंगे tan 45 तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या कहलाएगा, P, यानी ए बी बटा क्या हो जाएगा सर, ये ए बी बटा हो जाएगा बी डी, ये ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी डी। अच्छा tan 45 का मान कितना होता है, ये tan 45 का मान होता है 1, यानी कितना हो जाएगा सर, ये 1 बराबर ए बी का वैल्यू यहाँ से यहाँ कितना है 20, यानी ये 20 बट्टा क्या हो जाएगा, ये बी डी हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ पे है बट्टा में, इन्हें जाएगा गुना में, इसका मतलब ये बी डी बराबर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब सोचिए बी डी बराबर भी कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ भी कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब बड़का त्रिभुज में चलो, अब चलना है बड़का त्रिभुज में, त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में चलो, ये वाला त्रिभुज में। जब ये वाला त्रिभुज में चलेंगे तो इसका बड़का कोण कितना है, 60 डिग्री है। अब इसमें लगा दो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा सर, अब देखो tan 60 यानी tan का फार्मूला होता है P बट्टा B, तो ये 60 के सामने वाला ये पूरा BC कहलाएगा P, ये पूरा BC कहलाएगा P, और ये पूरा BD कहलाएगा B, यानी BD कहलाएगा B। अच्छा tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, √3 बराबर BC। अच्छा सर मैं आपको बताऊं एक बात, ये BC को लिख सकता हूं, ये पूरा यहाँ से यहाँ BC को लिख सकता हूं AC, अब प्लस कितना, ये वाला AB, ये AC प्लस कितना AB लिख सकते हैं, क्योंकि यही BC को लिख सकते हैं, ये AC प्लस BD। आ जाओ तो इसको लिखेंगे AC अब प्लस कितना BD, अब बट्टा में कितना, ये BD का वैल्यू सॉरी, अरे रुक जाओ ये सॉरी AB है ना, ये AB है BD नहीं सर, ये कितना है AB, ए बी, अब बट्टा में नीचे कितना है सर, ये आपका बी डी है। अब बी डी का मान पता है, ए बी का मान पता है, ये √3 बराबर, ये ए सी कहे तो ऊंचाई, ए सी कहे तो ऊंचाई है, इसको निकालना है, प्लस ये बी डी, ए बी बोले तो 20, ए बी बोले तो 20, अब बी डी बोले तो भी 20, ए बी बोले तो भी 20, अब बी डी बोले तो भी 20, क्योंकि बी डी निकाले हैं 20। आ जाना, अब कोई नहीं लगेगा फीस, बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे सर जी। ये √3 बराबर, यहाँ पे ये h प्लस 20 है, कितना है ये h प्लस 20 है, ठीक है। अब सोचना, अच्छा यहीं से सोच लो, ये h प्लस 20 है, यहाँ पे देखो ये 20 क्या चीज़ में है, बट्टा में, इन्हें जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा सर, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या चीज़ में बट्टा में जाएगा गुना में, तो हो जाएगा 20√3, अब बराबर उन्हें क्या बचेगा, h प्लस 20। अब देखो ये 20 क्या चीज़ में है, प्लस में, इन्हें आएगा माइनस में, यानी 20√3 माइनस 20 बराबर h। अब दोनों में 20 को क्या कर लो कॉमन, यहाँ भी 20 यहाँ भी 20 को कर लो कॉमन, तो √3 माइनस 1 बराबर h। हमें क्या पूछा था, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकल गया। जब तक सवाल में √अंडर का वैल्यू 3 का ना दिया रहे, जब तक सवाल में √3 का वैल्यू दिया ना रहे, तब तक हमको आंसर यही करना है, ठीक है। अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं सर हमको पॉइंट में आंसर लाना है, किस में लाना है, आंसर पॉइंट में लाना है, तो आप आंसर पॉइंट में भी ला सकते हैं। आप यहाँ पे √3 का वैल्यू 1 7 3 2 रख दीजिएगा, ठीक है। आंसर आप यहाँ भी कर सकते हैं, या फिर आप आंसर आगे भी कर सकते हैं। ये 20 इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 1.732, 1.732। अब यहाँ पे -1 है, -1 कर देंगे बराबर h, यहाँ आ जाना है 20 इंटू, इसमें से माइनस कर दो, तो 1 माइनस करेंगे तो 0.732 बचेगा। अब बराबर कितना है h, इससे गुना कर देंगे, 20 को इससे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 14 पॉइंट कितना सर, 14.64 सेंटीमीटर है ना,
सेंटीमीटर में ऊंचाई था, मीटर में था, 14.20 मीटर हमें क्या हो गया, ऊंचाई हो गया सर। तो आप पॉइंट में इतना आएगा, बिना पॉइंट में इतना आएगा, तो आप बिना पॉइंट में भी छोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। बिना पॉइंट में भी अगर आप नहीं पॉइंट में बिना पॉइंट का छोड़ दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं सर, आपको लगता है नहीं सर हमको लाना है पॉइंट में ही, पानी नहीं है सर, पानी, आपको लगता है सर कि हमको पॉइंट में है, पॉइंट में लाना है, तो आप ला सकते हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा क्योंकि यही सवाल तो आपको रिजल्ट देगा सर। देखा है कैसा सवाल आ गया, आंधी आने से पेड़ टूट गया रे। ये एग्जाम में प्रत्येक साल आता है रे, कहता है क्या, आंधी आने से पेड़ टूट गया रे, तो एग्जाम में आता है भी रे। हाँ, एग्जाम में सर ये हमेशा पूछता है, ठीक है। आ जाओ, सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है ना सर कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एगो पेड़ टूट जाता है। कहता है सर टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो हमें क्या बोला है सर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो सवाल पता है क्या बोला है, एक्चुअली में ये सवाल आप लोग बनाए होंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे जैसा लगता है, क्योंकि हम भी ये सवाल पढ़ाए हैं ऊंचाई और दूरी में। सवाल बोला है ना सर, थोड़ी सी गौर करिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा और शिद्दत से सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सर, क्योंकि ये जो मेहनत में अपना 100% देता हूँ ना सर, हाथ ऐसे करके देता हूँ, ऐसे करके नहीं देता हूँ सर। यानी कहने का सेंस है, जो मैं आपको 100% देता हूं सर, वो 100% शिद्दत से देता हूं, प्यार से देता हूं, मोहब्बत से देता हूं सर। और आप अपना 110% पढ़ाई पे दीजिए सर। 10% कहने का मतलब है कि 10% जो एक्स्ट्रा बोले हम, वो आप अपने चैनल के ऊपर दीजिए, परिवार के ऊपर दीजिए, एसके साइंस क्लासेस के ऊपर दीजिए। खूब शेयर करिए, इतना शेयर करिए सर कि वो शेयर वाला जो बटन होता है ना वो कम पड़ जाए, ठीक है। आ जाना, खूब सब्सक्राइब कीजिए सर। देखो अगला कहता है ना सर कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले एगो पेड़वा बना लो। अच्छा, मानो कि एगो पेड़ है, ठीक है, मानो कि एगो पेड़ है, यहाँ से यहाँ ये वाला क्या है, पेड़ है सर। अब सोचो ये वाला क्या है, पेड़ है, ये ए भी क्या है, पेड़ है, ये ए भी पेड़ है। तो कहता है आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। और सपोज डेट मान लो कि पेड़वा जो है वो आंधी आया, एकदम कस के आंधी आया और यहीं से टूट गया, और यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, ये सी पॉइंट से टूट गया, और यहाँ से यहाँ जो ये वाला है वो इस प्रकार से नीचे मुड़ गया सर, इस प्रकार से नीचे मुड़ गया, ठीक है। अब सोचना, इसको डी बोल दो। इसका मतलब है, 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 अरे भाई तू काहे ना आवा रे। इसका मतलब है सर, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो ए है अब वो ऐसे हो गया सर, ठीक है। ये क्या है, ऐसे हो गया, ए है ना, ऊपर ए है, ए है। देखो अब इसका मतलब है सर कि जो एसी है ना, यही वाला एसी टूट के जमीनवा के पास गिर गया, ठीक है। यही वाला जो एसी है वो टूट के जमीनवा के पास गिर गया, ठीक है। ये जो एसी है यही टूट के ये सीडी बन गया है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो एसी है यही वाला टूट के जमीनवा पे गिरा तो क्या बन गया सर, ये सीडी बन गया। मेरा बात को समझ में आया कि नहीं आया। देखो आंधी आया और यहाँ से टूट गया, तो इसका मतलब जो यहाँ से यहाँ था यही ना टूट के नीचे ऐसे लग गया, तो यही वाला सीडी लग गया। अब सवाल क्या बोला कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये वाला जो पेड़ का शिखरवा था, ये वाला जमीनमा को छू लिया, यही बोले पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। फिर बोला और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। मतलब जब ये वाला टूट के आता है ना सर, तो ये जमीनमा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। फिर से मेरा बात को सुनना, ये वाला जब टूट के गिरता है ना सर, तो जब यही वाला जब टूट के गिरता है तो ये जब जमीनवा पे आता है ना तो 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर क्या बोला है, पेड़ के पाद बिंदु
की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। मतलब पेड़ का सबसे निचला भाग ये वाला है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। तो हमसे क्या बोला है, पेड़ की ऊंचाई बताइए। मतलब ये पेड़ का पूरा ऊंचाई बताना है। ये पेड़ का पूरा ऊंचाई मतलब हमको बताना है ए बी का दूरी, ए बी का हमको पूरा ऊंचाई बताना। मतलब यहाँ से ये पूरा यहाँ तक बताना है। जो टूट के नीचे गिरा है ओकरो बताना है, और जो ये हो है दोनों को बताना। मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ बताना। पेड़ का एक्चुअल में पहले ऊंचाई कितना था वो बताना है, ठीक है। अरे अब ना पेड़ इतना बचा है, लेकिन पेड़ पहले तो पूरा ए भी था ना, तो यही ना ए सी यहाँ से टूट के नीचे गिर गया है। तो अभी भी आपको ये पूरा बताना है, ठीक है। ये पूरा कैसे बताएंगे, आ जाना। तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है सर, आजा बाबा आजा रे। अब देखो सर, अब क्या करना है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा मेरी बातों पे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि यहां से यहां कितना है, 8। ये वाला थीटा के सामने वाला ये पी कहलाएगा। अब लगा दो tan 30। क्या लगा दो, tan 30 लगा दो, tan 30 लगा दो, tan 30। अच्छा, tan 30 tan थीटा बराबर होता है p बट्टा b। तो इसके सामने वाला ये पूरा सी बी कहलाएगा p, यानी ये जो बी सी है वो p कहलाएगा। और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, बी डी हो जाएगा। अब आ जाना, tan 30 का मान कितना होगा, तो 1/√3 होगा। ये tan 30 का मान 1/√3 होगा बराबर। ये वाला BC का वैल्यू हमको निकालना है, यहाँ से यहाँ BC निकालना है, बट BD हमको पता है। तो ये BC बट्टा BD, BD कितना है सर, यहाँ से यहाँ BD 8 है। BD कितना है, 8 है। ये इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8/√3 बराबर कितना, BC। यानी हमको BC का मान कितना आ गया, BC का मान आ गया 8/√3। हमको BD का मान आ गया, BC का मान आ गया 8/√3। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो आ गया 8/√3। अब हमको निकालना है इसका वैल्यू। अगर ये CD निकल जाएगा तो यही जो CD है वो AC के बराबर है, मतलब इसके बराबर है। तो हमको क्या निकालना है सर, हमको निकालना है CD। अब ये निकालना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो अब देखो ये P है, ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, H हो जाएगा। अब लगा दो कितना, ये इसके कॉस लगा दो। अब लगा दो cos 30 डिग्री। क्या लगा दो, cos 30 डिग्री। जब cos 30 लगाएंगे तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा। अरे भाई हाँ, इसके सामने वाला ये P कहलाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, B कहलाएगा। यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा BD। अब बट्टा नहीं, ये क्या हो जाएगा, H कहे तो CD हो जाएगा यहाँ पे। cos 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। आ जाना, ये BD का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से यहाँ BD 8 है। अब बट्टा में हमारा CD क्या है, निकालना है। अब इधर आइएगा, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, यानी √3 गुने CD। अब बराबर क्या हो जाएगा सर, 8 दूनी 16 आइएगा। ये CD बराबर क्या हो जाएगा, तो 16/√3। ये क्या हो जाएगा, 16/√3। हमें ये CD का मान आ गया 16/√3, और ये हमारा BC का मान आ गया 8/√3। लेकिन हमको निकालना है पूरा पेड़वा की ऊंचाई, एक मतलब ये AB निकालना है। जब हमको AB निकालना होगा सर, तो क्या लिख सकते हैं, AB बराबर, क्या ये हम पूरा AB बराबर लिख सकते हैं BC + AC। क्या इसको लिख सकते हैं BC + AC। ये BC + AC लिख सकते हैं, ये पूरा को, ये पूरा यहाँ से यहाँ को BC + AC लिख सकते हैं सर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ BC का वैल्यू कितना है, हम जस्ट अभी BC निकाले हैं 8 बट्टा कितना, ये AB बराबर 8/√3 अब प्लस AC बराबर कितना है, यहाँ से यहाँ AC। अब देखो ये जो हमें AC है, ये जो AC जो है ना सर वो हमारा CD के बराबर है, क्योंकि AC जो है वो CD के बराबर है। क्यों, क्योंकि यही टूटा हुआ भाग इस प्रकार से मिला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नहीं है कितना, 16/√3। अब यहाँ पे क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए सर, तो ये हो जाएगा √3 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 + कितना 16, यानी ये हो गया 24 बट्टा कितना √3। अब थोड़ा सा इसको छोटा करिएगा, और इसमें अभी और खेला भी करना है, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, और खेला भी करना है सर, ठीक है। और क्या करना है, इसमें भी खेला करना है। आइएगा, इसमें भी और खेला होगा, ठीक है। इसमें भी और क्या होगा, खेला होगा। कैसे होगा, आइएगा इधर। अच्छा, ये 24 है, तो किसको हम क्या, ये 24 को लिख सकते हैं 8 गुने 3, 8 × 24, ये 24 को लिख सकते हैं 8 गुने 3। अब बराबर नीचे में बटा क्या है, √3। क्या ये वाला 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3, तो 8 गुने
ये 3 को लिखेंगे √3 गुने √3। अब बट्टा में नीचे कितना √3, ये √3 से वो √3 गला खोपचा में, यानी एक्चुअल में हमको जो ए बी का मान आया है वो आया है कितना 8√3। 8√3 कितना आया है सर 8√3। 8√3 8√3 देखो यहाँ से देख लो, यहाँ पर देखो सर, आजा आजा भाई आजा रे, आजा भाई आजा रे, आजा भाई आजा रे। देखो सर यहाँ से देख लो, ये हमारा यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमको क्या बचा है, तो ये देखो यहाँ पे √3 है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एगो √3 से एगो √3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 8√3। इसका मतलब ए बी बराबर हमको आ गया है 8 और √3 कितना 3, यही क्या हो गया आंसर हो गया सर। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमसे यही पूछा था यही निकाल दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। चलिए आइए देखिए सर, अब अगला सवाल ये है, ठीक है। ये वो 5 नंबरिया में कई बार फंसले है सर, ठीक है, अब की बार फिर फंसेगा। देखिए कंडीशन यहाँ पे ये हो जाता है ना कि मायने हमको रखता है नंबर ऑफ सवाल का जो टर्म होता है ना, ये मायने रखता है, ठीक है। मतलब किस टाइप पे सवाल पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा मायने बात ये है, ठीक है। और जो बच्चा ये समझ गया कि सवाल किस तरह का पूछा जा रहा है, और जो टीचर ये समझ गया कि सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है, तो सर ऑटोमेटिकली कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। हमको मेन तो यही समझना है कि सवाल आखिर में पूछ कैसा रहा है एग्जाम, तो हमको यही समझना है सर। आइए ये सवाल को फोड़ते हैं, इसके बाद अभी और बहुत सारा सवाल है। मैंने बोला है ना सर कि भंडारा लगा देंगे, भंडारा रे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर, सब कुछ देगा एसके साइंस क्लासेस, आपके घर तक पहुंचाएगा सर। बस आपका क्या दायित्व बनता है, अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों के पास शेयर करना है सर, सब्सक्राइब करना है सर, लाइक करना है सर, सब कुछ करना है सर, ठीक है। बट शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब कुछ करना है, ठीक है। आइए अगला सवाल कहता है ना सर, कहता है सिद्ध करे कि साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस tan थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आइए सबसे पहले हमको ये देखना है कि LHS में क्या है। LHS में है कि साइन थीटा अब बटा 1 माइनस कॉस थीटा। एकदम हर गांव टोले मोहल्ले में शेयर होनी चाहिए सर ये वीडियो, ठीक है। आ जाना प्लस क्या है tan थीटा अब बट्टा नीचे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। हमको लाना है ये, तो इसको RHS बोलेंगे, ये LHS है। अब क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहला काम जो मेरा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, ठीक है। इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये साइन थीटा है, साइन थीटा रहने दीजिए, बटा 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए, प्लस से प्लस दीजिएगा। ये tan थीटा को क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अरे हम ये tan थीटा को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस, आ जाइएगा सर। अब यहाँ पे देखिएगा इसके बट्टा में कुछ नहीं तो कितना, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब ये 1 गुना होगा ऊपर वाले साथ और ये पूरा गुना होगा इसके साथ, ये नीचे वाला गुना होगा इसके साथ और ये गुना होगा इसके साथ। यानी इसका मतलब अब क्या बचेगा, तो अब बचेगा साइन थीटा। अब क्या बचेगा सर, अब बचेगा साइन थीटा, अब बट्टा नीचे में क्या बचेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ पे 1 को गुना करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा बट्टा इसको गुना करेंगे इसके साथ तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे या नो, ये कॉस थीटा को गुना करेंगे इसके साथ तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक में कहीं पे कोई दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों, नहीं होनी चाहिए सर। हम जिंदा हैं, समस्या होने नहीं देंगे। बस भगवान से ये मनाओ कि संदीप कुमार कुछ होबे ना। और ये क्लास कैसा लग रहा है सर, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। प्यार से मोहब्बत से कर दो ना मेरे यारों, क्योंकि यारों की बात यारों से होती है। आ जाना सर, यहाँ पे साइन बट्टा 1 माइनस कॉस थीटा, ये साइन बट्टा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको एलसीएम कर लो सर, यहाँ पे क्या कर लो एलसीएम कर लो। एलसीएम क्या होगा, तो होगा 1 माइनस कॉस थीटा है ना सर, इंटू ये क्या है सर, ये आपका कॉस थीटा और ये क्या है आपका 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए अब इस पूरा को गुना कर देना है इसके साथ, यानी क्या हो जाएगा, ये आपका है साइन थीटा और ये वाला पूरा को गुना करना है इसके साथ इंटू ये क्या आपका है कॉस थीटा
हाँ इंटू 1 प्लस क्या है सर, ये आपका कॉस थीटा है। आ जाना। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस का सिंबल देना, इसको गुना करना है इसके साथ, तो ये क्या है साइन थीटा इंटू, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा सर, थोड़ा सा देखिएगा, पूरा मत देखिए, पूरा देखिएगा प्यारे हो जाएगा, थोड़ा सा देखिएगा तो सिर्फ सवाले से प्यार होगा, अब पूरा देखिएगा तो हमरो से प्यार हो जाएगा। आ जाना सर, यही तो चाहते हैं गुरुजी कि कब आपसे हमको प्यार हो जाए, हमसे प्यार करेगा तो कुछ मिलेगा। अरे बकलूला देखो इधर आ जाओ सर, इधर आ जाना, भाई का भाई से प्यार है सर। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ भी साइन तुमको चमक रहा होगा, यहाँ भी साइन तुमको चमक रहा होगा, देखो अरे गौर से देखना रे, चश्मा हिला के देख, साइन यहाँ भी चमक रहा होगा, साइन यहाँ भी चमक रहा होगा। तो सर साइन, आप साइन थीटा को कॉमन कर लीजिए, ठीक है। जैसे साइन को कॉमन करेंगे सर, तो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, इसको साथ गुना कर दो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और ये वाला कॉस को फिर कॉस के साथ गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आ जाना। अब ये वाला साइन था, मैंने साइन को कॉमन कर लिया, यहाँ पे साइन था, ये मैंने साइन को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा है 1 बचा है प्लस में। आ जाना। अब फिर माइनस में क्या बचा है सर, +1 बचा है, फिर माइनस में क्या बचा है कॉस थीटा बचा है। आ जाना। फिर बटा में क्या है, तो आपको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस, देखो इसको देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अरे ये हो कॉस थीटा गुने में है, ठीक है, सब गुने में है, तो ये इसको देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कहने का सेंस है सर कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके गुना में क्या है कॉस थीटा, इसके गुना में है कॉस थीटा, ठीक है। आ जाओ सर। अरे तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, आज हमको सब गाने हमारे दिमाग से उड़िया गया सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना सर, ये वाला कॉस है प्लस में, ना सॉरी माइनस में, ये वाला कॉस है माइनस में, और ये वाला कॉस है प्लस में, गले खोपचे में। यहाँ पे क्या बच गया सर, ये साइन थीटा, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या बच गया, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर में यही कॉस स्क्वायर और एगो 1 बच गया, बाकी कुछ नहीं बचा है। नीचे में आना सर, नीचे में आना, ऊपर मत जाना, नीचे में आना, प्यार होगा सर। अब देखिए, अच्छा ये 1 का स्क्वायर कितना होगा, ये 1 का स्क्वायर एक किन हो बे, और माइनस कितना है ये कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू कितना है सर ये आपका कॉस थीटा। अब आप गौर से देखिएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर साइन थीटा है इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है सर। इसके बदले, ये पूरा के बदले क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इंटू यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे दो साइन है, इसका मतलब एगो साइन से एगो साइन के लिए खोपचे में, तो क्या बच गया सर, ऊपर में क्या बच गया, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा नीचे क्या बच गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर आ गया। अब देखना थोड़ा सा देखो यहाँ पे, अच्छा ये जो है सर, ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो गुना में है, बटा में है, ये पूरा जो बटा में है, ये एक के भी बटा में है और इसके बटा में भी है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ सर कि ये जो पूरा बटा में है, ये इसके बटा में भी है और इसके बटा में भी है, तो अलग अलग करके लिख देंगे सर। क्या करके लिख देंगे, अलग अलग करके लिख देंगे सर, अलग अलग करके लिख देंगे सर, अलग अलग करके लिख देंगे सर। इसको छोटा करना पड़ेगा हमको। अरे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है अनजान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अब देखो सर, अब क्या करना है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा, इतना दिखाई दे रहा है, इतना छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। आ जाओ। इसका मतलब है सर कि इसको लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और गुने, सॉरी प्लस है बीच में, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये प्लस देंगे, अरे ये वाला प्लस है ना रे, तो प्लस देंगे। देखो ये 1 अब बट्टा ये पूरा लिखे हैं, ठीक है, फिर ये प्लस है प्लस दिए, अब इसके बट्टा में ये पूरा लिखेंगे, तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा, बट्टा नीचे क्या है सर, ये आपका कॉस थीटा। आ जाओ, यहाँ पे स्क्वायर मतलब 2 गो कॉस, तो एगो कॉस गया खोपचे में। अच्छा ये 1 बट्टा साइन का मतलब कॉसेक, 1 बट्टा कॉस का मतलब कॉसेक थीटा इंटू 1 बट्टा सेक कॉस का मतलब 1 बट्टा कॉस का मतलब सेक थीटा। अब प्लस से प्लस देंगे। अच्छा अब यहाँ पे 2 गो कॉस था, एगो कॉस खत्म हो गया, तो ओनली फॉर क्या बचा है सर, ये भाई रे भाई रुक जा, सॉरी देखो मामला यहाँ न गड़बड़ हो गया सर, मामला यहाँ न गड़बड़ हो गया रे, देखो यहाँ पे मामला गड़बड़ न हो गया रे, देखो
तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना सर, कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो ये पूरा के साथ ना डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ना। आ जाना तो ये बोला कॉस से एगो कॉस गला खोपचा में, ये कॉस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर दो कॉस है, यहाँ पे साइन इंटू कॉस है तो एगो कॉस कट जाएगा। अब यहाँ पे बच जाएगा कॉस बट्टा साइन, और कॉस बट्टा साइन बोले तो कॉट, कॉस बट्टा साइन बोले तो कॉट थीटा। किसी प्रकार की दिक्कत सर, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ तक में? अब यही हमारा क्या हो गया, आर एच एस, क्या हो गया आर एच एस, यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। किसी प्रकार की दिक्कत, कुछ नहीं करना था, बस छोटा काम करना था। देखो यहाँ पे बस यहीं पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। देखो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे साइन को कॉमन कर लिया हूँ, ठीक है, बस आगे साइन को कॉमन किए तो ये कॉस प्लस कॉस माइनस गला खोपचे में, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बच गया तो ये 1 का स्क्वायर एक होगा, ये 1 का स्क्वायर एक होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अरे कुछ नहीं सर, बहुत आसान है, सोच लोगे तो सब कुछ आसान है, नहीं सोचोगे सर तो सब कुछ हार्ड है। ठीक है, देखो एक और सवाल हम लेकर के आए हैं, ठीक है, और मैंने आपको पिछले क्लास में ग्राफ पढ़ाए थे, ठीक है, ग्राफ का एगो सवाल करवाए थे, अभी और सवाल करवाएंगे। हम तो आपको बोलते हैं सर कि मैथ में 100 में 100 लाना बिल्कुल आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है सर, चटनिया जैसा है, कुछ नहीं है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है सर। हाँ, और जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना तुम पढ़ लो, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं है सर, क्योंकि मैथ में 100 में 100 लाना सबसे आसान है। क्या अरे मास्टर बा तोर कितना हो, एक दिन हम अपना रिजल्टे बता देंगे। बहुत सारा टीचर हमको बोलते रहता है कि तू कितना ले ले जो तुम यहाँ पर आके बोलता है सर। हाँ, एक दिन हम रिजल्टे अपन दे देंगे, आप सबके सामने शेयर कर देंगे, मार्कशीट ला करके सर। पता है जिसको बोलने का मुंह नहीं ना वो मैसेज कर देता है सर। हाँ, जो 5-10 बच्चा लेकर बैठ के पढ़ाते हैं वो मैसेज करता है कि तुम्हारा कितना औकात है जो तुम बोलता है। अरे भाई मैंने ला करके दिखाया तब ना बोलते हैं भाई, शेर की तरह डांटते हैं सर, मेहनत करते हैं, मेरी मेहनत को नहीं देखते हो सर, सिर्फ पर्दे पे मुझे देखते हो, मेहनत को देखोगे ना सर तो आंख से आंसू आ जाएगा। लोग सिर्फ ये देखता है कि संदीप कुमार आगे बढ़ रहा है सर, नहीं, इसके आगे बढ़ने के पीछे बहुत सारा कारण है सर। मैं बहुत शिद्दत से और प्यार से और मोहब्बत से मेहनत करता हूँ सर आप सबके लिए, ठीक है। आ जाइए, अगला सवाल कहता है ना सर कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एगो भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 घटाया जाता, 8 जोड़ा जाता है। तो भिन्न ज्ञात करे। सवाल नहीं समझा होगा तो सब अरे मास्टर तुम अपन भाषा में पढ़ाओ ना, तोरे भाषा में मैथ हमरा समझ में आवे छे। तोरा के लगत हो ना भाई कि मैथबा तो संदीप कुमार के भसबे में समझ आवे छे, बाकी किताबी क्रिया में मैथ समझ में नहीं आवे छे। हाँ समझ ले, ना तो चल जेबे खूबचे में सर जी। हाँ देखो एक्चुअली में सवाल बोला है ना सर कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको यही लिख देता हूँ, एक्चुअली में भिन्न बराबर भिन्न बाई होता है। हमको यही बताना है सर, ठीक है, हमको भिन्न बताना है। भिन्न बराबर होता है x बटा बाई। क्या होता है सर ये x बटा बाई, हमको यही निकालना है, ठीक है। अब समझना, कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश कहते हैं ऊपर वाला को, नीचे वाला को हर कहते हैं, ठीक है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एगो भिन्न जो है सर वो 1/3 हो जाती है कब, जब अंश में 1 घटाया जाता है तब, यानी अंश में ऊपर वाला में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3। किसी प्रकार की दिक्कत, पहले इसको सोल्यूशन कर दो। तो इसको गुना कर देंगे सर, तो इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x और -3 और बराबर कितना बाई। ये यहाँ पे बाई को इधर लाना और 3 को उधर भेज देना तो हो जाएगा 3x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस बाई ने है तो इधर आएगा माइनस बाई। यहाँ पे 3 है प्लस में होने जाएगा, यहाँ पे माइनस में होने जाएगा प्लस में। अब इसको समीकरण 1 बोल दो, ठीक है। आ जाना, अब क्या बोला सवाल, फिर बोला है सर कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अब जो है सर ये जो अब ये जो है सर वो 1/8 हो जाता है कब, जब हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी नीचे वाले में जब 8 जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाता है ठीक है। तो बोला है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न बराबर x बट्टा बाई होता है, तो x और बाई का मान ज्ञात कीजिए, यानी x बट्टा बाई निकाल दीजिए। आ जाइए, अब क्या करना है सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, तो हो जाएगा 4x बराबर, यहाँ पे इसको गुना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाई + 8 हो जाएगा, ठीक है। आ जाना, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, थोड़ी सी गौर करना,
ये यहाँ पे लाना इधर, तो ये 4x माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा 8। इसको समीकरण 2 बोल दो। समीकरण कितना बोल दो 2 बोल दो। अब यहाँ पे आना, पहला समीकरण में 3x माइनस बाई बराबर 3, 4x माइनस बाई बराबर 8। अरे मोहतरमा, यहाँ भी सिर्फ बाई, यहाँ भी सिर्फ बाई, लेकिन दोनों माइनस में। यहाँ भी सिर्फ बाई, यहाँ भी सिर्फ बाई, और दोनों माइनस में। यहाँ पे 4x, वहाँ पे 3x। ऐसा काहे नहीं करते कि दोनों समीकरण को माइनस कर दो। जैसे समीकरण को माइनस करेंगे तो ये वाला बाई हो जाएगा प्लस, अब प्लस बाई से माइनस बाई चल जाते खोपचे में। अब क्या कर दो सर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पे समीकरण 1 माइनस 2 कर दो। समीकरण 1 कितना है, तो ये आपका है 3x और माइनस आपका बाई और बराबर कितना है 3 है सर, यही ना है। आ जाना। अब देखो सर, यहाँ पे समीकरण 2 कितना है 4x माइनस बाई और बराबर कितना 8, और समीकरण को हमने क्या किया, समीकरण को किया माइनस, तो ये 4x है प्लस में हो जाती है माइनस में, ये है बाई माइनस में हो जाएगा प्लस में, क्योंकि समीकरण को माइनस करने पर सिंबल उल्टा हो जाता है। ये है प्लस 8 हो जाएगा माइनस 8, ये माइनस बाई अभी हो गया प्लस बाई गले खोपचे में, ये 3x ये हो गया माइनस 4x। इसका मतलब 3x में माइनस 4x घटेगा, 3x में से माइनस 4x करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस x बचेगा। ये माइनस 8 और प्लस 3, इसका मतलब माइनस 5 घटेगा। तो अब माइनस से माइनस गले खोपचे में गंगा नहाए ले, यानी x बराबर कितना हो गया सर, ये 5 हो गया, यानी x का मान 5 हो गया। अब बाई का मान निकाल देंगे तो x बटा बाई ने निकल जाएगा रे। अरे जब जब तुझको देखो तो गाने हमको ये भूल जा रहे हैं सर, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल है ना कि गाने में हमको लगता है टोपियो खोल दें, लेकिन ना टोपिये में तो मेरा सब कुछ है। देखो सर, अब यहाँ पे सब कुछ हो गया सर। इसके बाद समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस बाई बराबर 3, 3x माइनस बाई अब बराबर कितना है 3। अच्छा, 3x, x का वैल्यू कितना है 5, तो 3 इंटू 5 माइनस बाई अब बराबर कितना 3। आ जाओ, ये माइनस बाई को उन्हें कर दो और ये प्लस 3 को इन्हें कर दो, तो 5 3 15 हो जाएगा। इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा सर तो ये माइनस 3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये प्लस बाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 में से 3 गया सर, ये 12 हो जाएगा, यानी बाई का मान कितना आ गया 12। हमसे क्या पूछा, भिन्न पूछा। भिन्न बराबर होता है x बट्टा बाई, x का मान आया 5 और बाई का मान आया 12, यानी आंसर हो गया 5 बट्टा 12। चल जा घारा, अभी ना जा घारा रे बाबा, अभी टाइम है, अभी और सवाल है सर। टेंशन काहे लेते हो रे, संदीप कुमार नाम है सर, खोपड़िया में डालेंगे हर मैथ को। ठीक है सर, आइए यहाँ तक में किसी को किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत है सर तो दोबारा वीडियो को देख लो, एकदम समस्या खत्म हो जाएगा सर। आइएगा, ये सवाल थोड़ा सा देखिएगा, एकदम मामला फंसने वाला है सर। एकदम सवाल पूछी रे बाबा तो पूछी, यही सब सवालें पूछबे करता है सर, और दूसरा सवाल नहीं पूछता है, यही सब सवाल पूछता है। ठीक है, आइए सवाल क्या बोला, थोड़ी सी गौर करना। सवाल कहता है ना सर कि चले जाऊंगा तुझे छोड़कर, अरे चले जाऊंगा तुझे छोड़कर, ना तो अच्छा से नींद आ पाएगी और ना तो अच्छा से ज़िंदगी जी पाएंगे सर। यानी कहने का सेंस है कि मरना भी आपके पास है और जीना भी आपके पास है। ये सांस जो चलता है सर, ये भले ही शरीर मेरे पास है सर, लेकिन जो सांस चलता है सर वो आपकी वजह से चलता है। ठीक है, तो सर आप लोग खूब प्यार दीजिए सर, क्योंकि बस आपका प्यार मैं चाहता हूँ सर, और जितना तुम बोलोगे उतना पढ़ाऊँगा सर। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना कि ये क्लास कैसा लगा, शिद्दत से दिल पे हाथ रख के एक बार कॉमेंट कर देना कि ये क्लास कैसा लगा सर। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर विचार देना सर, क्योंकि अब कुछ कुछ कमेंट जो है सर वो संडे को मैं सबके सामने शेयर भी करूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ सर आप लोग अगर बुरा लगा क्लास तो ये भी कमेंट करना सर, क्योंकि सर आप ही से मुझे सीखना भी है और आप ही को मुझे सिखाना भी है। ठीक है सर, क्योंकि हर इंसान में सीखने लायक कुछ न कुछ तो बात होती है, तो सिर्फ आपका पॉजिटिव बात सीखेंगे, नेगेटिव बात आपका हम नहीं सीखेंगे। आ जाना। कहता है सर क्या, पदार्थ मतलब ये छोड़ो ना, कहता आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। ये आकृति है सर, ठीक है, ये वाला आकृतिक में, ये आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है। देखो सवाल आखिर में बोला है ना सर कि एगो बड़का वृत्त है, ठीक है, ये वाला एगो छोटका वृत्त है। ठीक है, देखो ऐसे समझो, सवाल एक्चुअली में ऐसे है। ठीक है, देखो यहाँ से आ जाओ, सवाल कहाँ है ना सर, ये सवाल बोला है ना, सवाल क्या बोला है सर, सवाल देखो ऐसे बोला है, जैसे एगो ये हमारा वृत्त है
और इसी में एक और वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पर एक आपका केंद्र है और यहाँ से इस प्रकार से है सर, यहाँ से इस प्रकार से, ठीक है। और ये वाला जो भाग है ना, यही भाग का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। देखो ये वाला भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। ये वाला भाग का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। जबकि ये वाला जो कोण है, जबकि ये वाला जो कोण है वो आपको 40 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ का जो छोटका त्रिज्या है वो 7 है और यहाँ से यहाँ ये जो पूरा बड़का त्रिज्या है वो आपको 14 है, ठीक है। तो हमको किसको निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। और जब कंडीशन ऐसा बने तो हम लोग इसको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। यानी बड़का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में छोटका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। यानी कहने का सेंस है कि ये वाला बड़का त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में ये वाला छोटका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। आ जाओ, तो यही काम करने वाले हैं सर। यानी हमको त्रिज्या पता है, छोटका त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, बड़का त्रिज्या कितना है सर, तो 14 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बोला है, हमसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे क्या पूछा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जब आपसे क्षेत्रफल पूछे ना तो ऐसे करना। देखो ये बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब AOC का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड AOC यानी बड़का त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल। अब प्लस माइनस कर देंगे, ये बड़का क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे छोटका को, फिर त्रिज्यखंड किसको, छोटका बोले तो BOD का क्षेत्रफल, BOD का क्षेत्रफल। अब आ जाना। अच्छा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, और इसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आ जाना। अच्छा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 गुने πr² माइनस। अच्छा, ये बड़का त्रिज्यखंड है ना सर, ये बड़का त्रिज्यखंड है तो इसको बड़का आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये बड़का त्रिज्यखंड है, ये बड़का त्रिज्यखंड है सर, ये बड़का त्रिज्यखंड है, ये बड़का त्रिज्यखंड है, ये बड़का त्रिज्यखंड है तो इसको बड़का आर से डिनोट करेंगे माइनस θ/360 गुने πr²। इसको छोटका आर से डिनोट करेंगे क्योंकि छोटका त्रिज्यखंड है। अरे इसमें से ये छोटके नो त्रिज्या होगा, ये पूरा बड़का त्रिज्या होगा। अब आ जाना सर। अब यहाँ पे आप सोचिएगा, थोड़ा सा सोचिएगा, बट नोचिएगा नहीं क्योंकि हो जाएगा खुजली भी। कल का ठीक है, ठंडी का दिन है सर। यहाँ पे θ/360, यहाँ भी θ/360, यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, तो θ/360 और गुने पाई को कॉमन कर लो तो ये θ/360 और पाई यहाँ भी पाई से निकल गया, θ/360 यहाँ से भी निकल गया, बचा क्या, तो r² माइनस छोटका r², ठीक है। अच्छा, थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान यहाँ से 40 डिग्री है सर। थीटा बराबर कितना है, 40 डिग्री, तो 40 रख दो बटा नीचे कितना है 360 है, ठीक है। इनटू कितना है सर, ये आपका पाई है, ठीक है, कितना है पाई है। और बड़का त्रिज्या कितना है 14 का स्क्वायर, छोटका त्रिज्या कितना है 7 का स्क्वायर। आ जाना सर, ये आपको पाई का मान 22/7 रखेंगे। अभी रुक जाओ, ये 0 से 0 गला खोपचा में 4 से 9 बार में 36, यानी कितना आ गया, ये आ गया π/36, π/9 कितना आ गया π/9। आ जाना इंटू इस दोनों को करो तो 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49। आ जाना सर, यहाँ पे पाई का मान अभी रुक जाओ, π/9, ये दोनों को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ो। अच्छा, इसे इसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो मजा आएगा, ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा तुमको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बच गया 1/9 और इंटू कितना बच गया सर, इंटू पाई बच गया, 1/9 इंटू पाई। अच्छा, 1/9 इंटू पाई का मान कितना हो गया 22/7 इंटू इसका घटा दो, इसको घटा दो सर। देखो यहाँ से घटाना, इस 16 में से 9 गया तो 9 और 7 16,
ठीक है ना। आ जाना, ये 8 में से 4 गया, 4 बच गया और 1 बच गया। ये देखो सर, यहाँ से काटना, ये इससे कट जाएगा सर, ये 7 से काटोगे तो 21 बार में कटेगा, ठीक है। अब ये 3 से काटोगे तो ये 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 3 से काटोगे तो 7 बार में कटेगा। यानी 22 गुने 7 कर देना है। क्या कर देना है? 22 गुने 7, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 यानी 15, यानी 154 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल है ना, स्क्वायर क्या करेंगे सर? स्क्वायर। किसी प्रकार की दिक्कत? 154/3 है ना रे, 3 सही में कौन लिखेगा? 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी प्रकार की दिक्कत? क्योंकि यहाँ पे वो 3 बचा हुआ नहीं है, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक में किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो सर। मेरे को लगता है सर कि आपको यहां पे समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर हमने लगभग आपको सवाल, आज की क्लास को इतना ही सवाल रहेगा सर। बट ये भंडारा क्लास अभी 1-2 गो और लगेगा, ठीक है। इसके बाद सर अभी 2-3 गो भंडारा और लगेगा, ऑब्जेक्टिव का भी भंडारा लगाएंगे सर, रिवीजन का भी भंडारा लगाएंगे सर। बट अभी हम जो पढ़ा रहा हूं पहले तुम उसको पढ़ लो शिद्दत से, ठीक है। फिर रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली बम्फर की तरह सर, ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी आपका दायित्व बनता है सर सभी दोस्तों के पास गांव टोले मोहल्ले में शेयर कर देना है सर। फिर इसके बाद एसके साइंस क्लासेस भी एक, अभी तो रिजल्ट के नाम पे ब्रांड है सर, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट के नाम पे सर, एक्चुअली में रिजल्ट मैंने जो दिया है सर, वो रिजल्ट तभी तो सर 1 साल में इतने लोग जानने लगे हैं सर। तो बस वो आप सबकी प्यार है सर, जो मैं अपने दिल से मेहनत करता हूं, क्योंकि मैं अपना आपको समझता हूं कि सर कि आपकी वजह से मेरे शर्ट जो है ना, आपकी वजह से मेरे शर्ट पहन रहा हूं, आपकी वजह से मैं अपने घर मैं खुद को खाना खा रहा हूं, घर का खाना चल रहा है सर, आपकी वजह से। तो आपको मैं झूठ बात बोल के क्यों पढ़ाऊंगा? शिद्दत से, प्यार से मेहनत करो, आपको मैं पढ़ाऊंगा सर, ठीक है। तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबको भी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सर।